नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित मूल अंग्रेजी ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन पिछली कड़ी की बात आपको बता देते हैं कि जहां हमने इस कड़ी को छोड़ दिया था वो था कि तथागत बुद्ध इस समय सारनाथ में है और सारनाथ में अपने उन 5 परिव्राजक मित्रों के पास है। जो 5 परिव्राजक मित्र उनको तपस्या के दौरान उनको छोड़कर चले गए थे, क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ ने, तपस्वी जो थे राजकुमार सिद्धार्थ, उन्होंने तपस्या का मार्ग छोड़ दिया था और उन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया था सुजाता से। तो वे वहां से तो चले गए थे, लेकिन बुद्धत्व प्राप्ति के बाद अब अपनी अनुभूति को साझा करने के लिए तथागत बुद्ध इस समय सारनाथ में है और सारनाथ में ये बात अपने उन 5 परिव्राजकों को बता रहे हैं। तो तथागत यहां इस समय ये बात समझा रहे हैं कि देखिए, मेरा जो धम्म का पथ है, ये धम्म का पथ 8 अंगों वाला है और ये 8 अंगों को इस समय वे समझा रहे हैं। हमने पिछली कड़ी में इसे छोड़ा था सम्यक कर्मांत पर, और आइए अब आगे बढ़ते हैं। सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम होता है अविद्या को नष्ट करने के लिए। हमेशा अपने मन में जो अविद्या है, हमें जो पता ही नहीं है, हमारा जो अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसको हमेशा वैज्ञानिकता में, विद्या में बदलने की कोशिश करते रहना, यही होता है सम्यक व्यायाम। इसके बाद बाबा साहेब लिखते हैं, तथागत जो समझा रहे हैं वो बात। बाबा साहेब लिखते हैं कि अविद्या को नष्ट करने के प्रयास की प्रथम सीढ़ी है ये सम्यक व्यायाम, और इस दुखद कारागार के द्वार तक पहुंचने का रास्ता ताकि उसे खोला जा सके। वो कारागार जिसको तथागत ने कहा कि ये संसार एक कारागार है और यहां रहने वाला हर एक व्यक्ति ये कैदी है, और इस कैदी को अंधेरे में रह रहकर इतना अंधेरे का अभ्यास हो गया है कि ये इस अंधेरे से बाहर ही नहीं निकलना चाहता। कोई प्रकाश हो सकता है, प्रकाश की कोई किरण हो सकती है, इस पर उसका विश्वास ही नहीं है, लेकिन तब भी एक आशा की किरण तो है कि हम यदि अपनी अविद्या का नाश करने का प्रयास करें, अपने अविद्या से बाहर आने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से हम उस रोशनी के पास जा सकते हैं जो रोशनी हमें हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए मददगार साबित होती है। तो देखिए, सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य हैं। एक है अष्टांगिक मार्ग विरोधी चित्त प्रवृत्तियों की उत्पत्तियों को रोकना। सम्यक व्यायाम का पहला जो अंग है वो है कि अष्टांगिक मार्ग विरोधी, ये जो 8 अंगों का मार्ग है, इस अष्टांगिक मार्ग के विरोधी जो चित्त प्रवृत्तियां है, जो प्रवृत्तियां मन में उत्पन्न होती है और हमें वहां जाने से रोकती है। ऐसा नहीं किए तो क्या होता, छोड़ दो, ये नहीं करो, नहीं क्या जरूरत है वक्त पर कहीं पहुंचने की, ना पहुंचो, थोड़ी थोड़ी देर हो ही जाती है। इस तरह की छोटी छोटी बातें जो हमारी चित्त में उत्पन्न होती है और हमारी चित्त प्रवृत्तियों को रोक देती है, उसको परेशान करती है, और हमारी जो मन में उत्पन्न होने वाली अच्छाइयां है उसका रोड़ा बन जाती है। तो सबसे पहला काम जो है सम्यक व्यायाम का, यह व्यायाम कोई पहलवानी नहीं है, तो सम्यक व्यायाम का पहला काम है कि हम
अपने मन में उत्पन्न होने वाली उन प्रवृत्तियों को, जो प्रवृत्ति हमें अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करने से रोकती है, उनको रोक दे, उसकी उत्पत्ति को रोक दे। दूसरी बात है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को दबाना जो उत्पन्न हो गई है। वो चित्त प्रवृत्तियां जो ये कहती है कि इस तरह का कोई भी अच्छा कार्य ना हो, इसके लिए जो काम करती है, उन चित्त प्रवृत्तियों को दबा देना, प्रेशराइज करके उनको रोक देने का। और तीसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना जो अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति को सहायक हो, जो अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए हमारे जीवन को सहायता करती है, जो मदद करती है। उन चित्त प्रवृत्तियों को अपने मन में उत्पन्न करना, यह है उसका तीसरा अंग। और चौथा है कि ऐसी उत्पन्न चित्त प्रवृत्तियों में और भी अधिक वृद्धि करना तथा उसका विकास करना। तो व्यायाम इन चीजों का करना है। जो बुरी प्रवृत्तियां हैं जहां से उत्पन्न होती है, उन चित्त प्रवृत्तियों को रोक देना। वो चित्त प्रवृत्तियां जहां से उत्पन्न हो गई है, उनको वहीं पर रोक देना। उनको उत्पन्न ना हो इसके लिए प्रयास करते रहना। एक और बात कि वो चित्त प्रवृत्तियां जो अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरित करती है, मतलब अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए हमें प्रेरित करती है, उन चित्त प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना अपने चित्त में। और फिर उसके बाद तथागत कहते हैं कि ये जो उत्पन्न चित्त प्रवृत्तियां हैं, ये तो अभी थोड़ी है उत्पन्न हुई है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो जाए, इसलिए इनमें अधिक वृद्धि करने का प्रयास करते रहना। यह है सम्यक व्यायाम। फिर तथागत अपने उन 5 परिव्राजक मित्रों को सिखाते समझाते हैं कि सम्यक स्मृति का मतलब है हर बात पर ध्यान दे सकना। ये मन की सतत जागरूकता है। मन में जो अकुशल विचार उठते हैं उनकी चौकीदारी करना सम्यक स्मृति का ही एक दूसरा नाम है। तथागत कहते हैं कि सम्यक स्मृति हमेशा याद रहना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं तो पता होना चाहिए कि मैं बोल रहा हूं। मैं चल रहा हूं तो पता होना चाहिए कि मैं चल रहा हूं। गाड़ी चला रहा हूं तो पता होना चाहिए कि गाड़ी चला रहा हूं। ड्राइव हो रहा है, पता होना चाहिए कि ड्राइव हो रहा है। अगर ये पता न हो तो कई बार अलग अलग कामों में आदमी फंस जाता है और ऐसे में अपघात हो जाते हैं। तो ये जो स्थितियां बनती है, जिन स्थितियों को रोकने के लिए, ये तो उदाहरण के लिए छोटी सी बात, लेकिन स्मृति, सम्यक स्मृति का मतलब है हमेशा जागरूक रहना, कभी भी हमेशा के लिए होश में अपने काम को करना, हर बात पर ध्यान दे सकना। ऐसा नहीं कि बस जो घटित हो रहा है वो घटित हो गया, नहीं, जो घटित हुआ है क्यों, क्या घटित हो सकता है, अभी अगर कोई कारण मौजूद है तो उसका परिणाम क्या आ सकता है, अभी कोई क्रिया हो रही है तो क्रिया का परिणाम क्या हो सकता है, क्रिया का कारण क्या है। इस तरह से हर बात, हर पल, हर क्षण अपने आप को जागरूक रखना, अपने आप को हर छोटे छोटे काम के लिए उस काम पर ध्यान देना। हम कई बार सुनते हैं ना कि जरा ध्यान से करना काम, तो बस यही वो बात है कि जो काम कर रहे हैं वो ध्यान से करें, मतलब हर बात पर ध्यान दे। यही है सम्यक स्मृति। फिर तथागत कहते हैं कि हे परिव्राजकों, जो आदमी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति को प्राप्त करना चाहता है, उसके मार्ग में 5 बाधाएं उत्पन्न होती है। जो भी इस राह पर चलना चाहता है उसमें 5 बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो देखिए कौन सी वो बाधाएं परिव्राजकों को समझा रहे हैं, लेकिन ये बात हम सबके समझने के लिए है, रोजमर्रा के जीवन की बात है। तथागत कहते हैं कि ये जो 5 बातें हैं, यह है लोभ, द्वेष, आलस्य, विचिकित्सा और अनिश्चय। निश्चय ही नहीं हो पाता,
रोज रात में तय करते हैं सुबह जल्दी उठेंगे, सुबह उठते हैं तो वक्त देर ही हो जाती। फिर दिन भर अपने काम में लगे रहते, रात में फिर सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे, सुबह नींद खुलती है तो नहीं उठते। बस ये उदाहरण की बात है। लेकिन इस तरह के कई काम, जिन कामों को हम देरी कर देते हैं, हम लेट हो जाते हैं, जिसमें आता है आलस्य, अनिश्चय, डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होना, निर्णय क्षमता की कमी, कभी लोभ, द्वेष, मोह, इनके कारण भी। तो देखिए कि वास्तव में कड़े बंधन है। ये जो है, ये वास्तव में कड़े बंधन है। जीत लेना या तोड़ना आवश्यक है। या तो इन बंधनों को तोड़ना होगा या तो फिर इन बंधनों से पार जाना होगा। इन बंधनों से मुक्त होने का उपाय है समाधि। देखिए, तथागत इसमें बड़े ही जोर देकर ये बात कह रहे हैं कि इन बंधनों से, लोभ, द्वेष, आलस्य, विचिकित्सा और अनिश्चय, इन बंधनों से पार जाने का जो रास्ता है वो रास्ता है समाधि। लेकिन परिव्राजकों, ये समझ लेना चाहिए कि समाधि और सम्यक समाधि एक ही बात नहीं। तथागत बता रहे हैं और परिव्राजकों को सावधान भी कर रहे हैं कि परिव्राजकों, समाधि और सम्यक समाधि एक ही बात नहीं, दोनों में बड़ा अंतर है। फिर देखिए बाबा साहब आगे क्या लिख रहे हैं कि समाधि का मतलब है केवल चित्त की एकाग्रता। इसमें संदेह नहीं कि इससे वैसे ध्यानों को प्राप्त किया जा सकता है जिनके रहते ये पांचों संयोजन या बंधन स्थगित रहते हैं। सामान्य रूप से इसे भी कहा जाएगा चित्त की एकाग्रता, जिससे कि ये जो पांचों बंधन है, विचिकित्सा हो, अनिश्चय हो, लोभ हो, आलस्य हो, द्वेष हो, ये रोके तो जा सकते हैं। लेकिन ध्यान की यह अवस्था अस्थायी है, एक क्षण भर के लिए है। बिल्कुल सिर दर्द की गोली खाए जैसे, कि सिर दर्द हो रहा है कि सिर दर्द की गोली खा लो, गोली खाने से सिर दर्द ठीक हो गया, फिर दूसरे दिन फिर से खड़ा हो गया। ऐसे बड़ा अस्थायी समाधान है। तो फिर क्या बात है? तो बाबा साहब लिखते हैं, इसलिए संयोजन या बंधन भी अस्थायी तौर पर ही स्थगित रहते हैं। आवश्यकता है चित्त में स्थायी परिवर्तन लाने की। यदि हमें बेहतर जीवन की ओर जाना है, मन से आलस्य, अनिश्चय, लोभ, ये सब निकाल कर फेंकना है, तो हमें स्थायी समाधान की आवश्यकता है। तो चित्त में स्थायी परिवर्तन लाना होगा। इस प्रकार का स्थायी परिवर्तन सम्यक समाधि के द्वारा ही लाया जा सकता है। तो फिर खाली समाधि एक नकारात्मक स्थिति है, क्योंकि ये इतना ही तो करती है कि संयोजनों को अस्थायी तौर पर स्थगित रखे, या अस्थायी तौर पर स्थगित रखती है। इसमें मन का स्थायी परिवर्तन निहित है। और सम्यक समाधि एक भावात्मक वस्तु है। ये मन को कुशल कर्मों का एकाग्रता के साथ चिंतन करने का अभ्यास डालती है। सम्यक समाधि हमेशा के लिए हमें एक बेहतर राह पर रख लेती है और फिर हमारे मन को कुशल कर्मों की ओर एकाग्र होने के लिए प्रेरित भी करती है। और इस प्रकार मन की संयोजनोत्पन्न अकुशल कर्मों की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति को ही यह समाप्त कर देती है। और जब इसका हम अभ्यास करने लगते हैं मन की इस प्रवृत्ति का, सम्यक समाधि की, तो फिर चित्त में अकुशल कर्मों को उत्पन्न होने वाली जो स्थितियां हैं, यानी कि उसकी ओर जो आकर्षण है, उसे ही ये रोक देती है। तो सम्यक समाधि मन को कुशल और हमेशा कुशल ही कुशल सोचने की आदत डाल देती है। सम्यक समाधि मन को वह अपेक्षित शक्ति देती है जिससे आदमी कल्याणरत रह सके। एक ऐसी शक्ति कि जो शक्ति हमें हमेशा भलाई की ओर कार्य करने में अग्रसर करे। उस शक्ति, वो शक्ति, ये जो कार्य करने की शक्ति है, ये शक्ति सम्यक समाधि प्रदान करती है।
मतलब प्रदान करती है, मतलब कोई चमत्कार नहीं होता है। तो सम्यक समाधि में अभ्यस्त होना होता है और तब कहीं हम एक बेहतर जीवन की ओर चल देते हैं। तो बुद्ध एंड इस धम्मा के इस पठन पाठन और आपके सुनने सुनाने की इस प्रक्रिया में हम यहाँ रुकते हैं, क्योंकि ये वक्त आज का पूरा होता है। रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे यहीं से। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।